मिशन ढाका मौत के चक्रव्यूह से कैसे बचे मोदी। 1 सितंबर 2025। एक विदेशी शहर का आलीशान होटल जहां दुनिया के सबसे बड़े नेता जुटे थे। बाहर सब शांत था, पर अंदर एक ऐसी साजिश पक रही थी जो पूरे हिंदुस्तान को हिला सकती थी। प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रधानमंत्री को अपनी तय गाड़ी में बैठना था, लेकिन अचानक रास्ता बदल दिया गया। रूसी खुफिया एजेंसी के जवानों ने एक सुरक्षा घेरा बनाया और प्रधानमंत्री को रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हाई सिक्योरिटी लिमोजिन में बिठा दिया गया। दुनिया भर का मीडिया हैरान था, क्या यह सिर्फ दोस्ती थी या मौत के जाल से बचने की आखिरी कोशिश। गाड़ी के अंदर सन्नाटा था। 10 मिनट तक गाड़ी हिली भी नहीं। तभी एक सुरक्षित लाइन पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की आवाज गूंजी। पुतिन बोला, मिस्टर मोदी, हमारी एजेंसियों ने एक खतरनाक मैसेज इंटरसेप्ट किया है। आपकी गाड़ी सुरक्षित नहीं थी। खतरा बहुत करीब है। प्रधानमंत्री मोदी तुरंत राष्ट्रीय सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल साहब को कॉल किया। जवाब मिला, दुश्मन ने शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की है। ये हमला किसी आतंकी संगठन का नहीं, बल्कि इसके तार सीधे दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA से जुड़े हैं। चलिए समय में थोड़ा पीछे चले। इस साजिश की जड़ें 27 अगस्त को ढाका में बोई गई थीं। एक अमेरिकी बिजनेसमैन के भेष में टेरेंस नाम का एक सीक्रेट एजेंट होटल में चेक इन करता है। उसके सूटकेस में बिजनेस सैंपल नहीं, बल्कि एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइस और समिट के ब्लूप्रिंट्स थे। उसका काम था एक स्नाइपर टीम को कमांड देना। मकसद प्रधानमंत्री का खात्मा और इल्जाम किसी पड़ोसी मुल्क या आतंकी संगठन पर डालना। लेकिन CIA भूल गया कि ये नया भारत है। भारत की रॉ और रूस की SBR ने मिलकर जाल बिछाया। उन्हें पता था कि अगर ढाका में बैठे उस दिमाग को खत्म कर दिया जाए तो हमलावर पंगु हो जाएंगे। 1 सितंबर की शाम टेरेंस अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाला था कि खेल पलट गया। उसकी ड्रिंक में एक ऐसा केमिकल मिलाया गया जिसने बिना शोर किए उसके नर्वस सिस्टम को जाम कर दिया। कोई गोली नहीं चली, कोई धमाका नहीं हुआ। एक कोवर्ट ऑपरेटिव अपने ही बिछाए जाल में ढेर हो गया। एजेंट के मौत के बाद अमेरिका ने तुरंत फुर्ती दिखाई। लोकल पुलिस को अंदर नहीं आने दिया गया। टेरेंस की बॉडी और वो 3 सूटकेस तुरंत कब्जे में लिए गए। कुछ ही घंटों में इंटरनेट से टेरेंस का सारा रिकॉर्ड, उसका करियर, उसकी पहचान ऐसे मिटा दी गई जैसे वो कभी था ही नहीं। 2 सितंबर को मोदी जी सुरक्षित भारत लौटे। अगले दिन एक समिट में उन्होंने मुस्कुराते हुए जो कहा, उसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं कल रात ही वापस लौटा हूं। मैं गया था इसलिए आप तालियां बजा रहे हैं, या मैं वापस आ गया हूं इसलिए तालियां बजा रहे हैं। ये शब्द हवा में नहीं कहे गए थे। ये सीधा संदेश था उन ताकतों को जो वाशिंगटन में बैठकर खेल खेल रहे थे। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री के कई विदेशी दौरे कैंसिल कर दिए गए। क्या खतरा अभी टला नहीं है? बांग्लादेश में तख्तापलट, श्रीलंका की कंगाली, नेपाल की अस्थिरता, क्या ये सब इत्तेफाक है? या भारत के चारों ओर एक रिंग ऑफ फायर बनाई जा रही है? जब कोई देश अपनी आजाद विदेश नीति पर चलता है तो महाशक्तियों का अहंकार चोटिल होता है। क्या वाकई अमेरिका भारत में सत्ता परिवर्तन चाहता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।